शलोम शलोम शब शलोम यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम में मेरे प्रियो आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शलोम। मेरा अब्बा यहोवा आप सबको बहुत ऐसे आशीषें और बरकतें दे और हमेशा हम आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। और ये मेरा विश्वास है कि जहां कहीं भी आप हैं वहां पर आप ब्लेसड हैं, आप आशीष पाए हुए लोग हैं, आप जीते हुए लोग हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह के वचन को आप सुनते हैं। यहोवा के वचन में लिखा है रोमियो उसका 10 अध्याय और उसका 17 वचन में, विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। जितने लोग यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे और उसके ऊपर मनन लगाएंगे और आज्ञा को मानेंगे, वो व्यक्ति आगे बढ़ेंगे, आशीष और बरकत पाएंगे। बहुत सारी उदाहरणें हैं बाइबल में, एक से एक उदाहरण जो ओबीडियंट के बारे में, आज्ञाकारिता के बारे में है, हम बाइबल में देखते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, वो उदाहरण है अब्राहम की। जब हम उत्पत्ति उसका 12 अध्याय को हम पढ़ते हैं तो यहोवा ने अब्राहम को उसका नाम लेकर बुलाया और कहा कि अपने कुटुंबियों को, अपने देश को छोड़ दे और मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मेरे प्रियो, अब्राहम ने कोई भी सवाल नहीं किया, कोई भी उसने एक्सक्यूज नहीं किया, बल्कि यहोवा की आवाज सुनने के द्वारा वो वैसे ही चल दिया। उसने जैसा सुना और वैसा ही किया। इसका मतलब ये है कि अब्राहम ने सुना और उसको ओबे किया। मैं आपको एक हिब्रू का जो एक वर्ड मैं बताना चाहता हूं और उस वर्ड का नाम है क्षमा। और क्षमा का मतलब है लिसन एंड ओबे। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, क्षमा, क्षमा जो है वो 3 अक्षरों से बनता है हिब्रू के, शिन, मेम और आइन। क्षमा का मतलब है सुनना और आज्ञा को मानना। कई लोग सुनते तो हैं पर आज्ञा को नहीं मानते। मेरे प्रियो, जब हम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, अपनी मसीहत जिंदगी में जब हम यीशु मसीह की आवाज को सुने, जब हम उसके वचन को सुने, या यहोवा का कोई खादिम, कोई दास हमें कुछ करने के लिए बोलता है, यही याद रखें कि वो शब्द जो है वो शब्द यहोवा के हैं। और जब हम उसको ओबे करते हैं, सुनते हैं और ओबे करते हैं और वैसे हम चलते हैं, उसको बड़े ध्यान पूर्वक अपनी जिंदगी में हम उसको लागू करते हैं, तो हम वो आशीषें और बरकतें पाते हैं जो यहोवा ने हम सबके लिए रखी हैं और आप सबके लिए रखी हैं। याद करें कि जब यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया और पतरस को कहा कि कम एंड फॉलो मी, तुम मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले मैं बनाऊंगा। मेरे प्रियो, जब हम पतरस की लाइफ को देखते हैं, उसका नाम शमौन भी था, शमौन पतरस। शमौन का मतलब है सुनना और ओबे करना, आज्ञाकारिता करना। और शमौन के कैरेक्टर के अंदर ही, पतरस के कैरेक्टर के अंदर ही, उसके नाम के अंदर ही ये एक भेद छुपा हुआ था कि वो सुनेगा और ओबे करेगा। तो वाकई में जैसे ही उसने यीशु मसीह की आवाज को सुना और उसने ओबे किया, वो अपनी नाव को छोड़कर, अपने जितने भी औजार थे, मछलियां पकड़ने वाले, जितना भी उसके पास कुछ था, वो सब कुछ छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। तो आज आपने अपनी जिंदगी में देखना है और आपने अपनी जिंदगी में चेक करना है, क्या हम सुनने वाले ही हैं या हम ओबे करने वाले भी हैं। यदि हम सुनने वाले ही हैं तो इसका मतलब वहां पर कमी है, क्योंकि क्षमा हमारी जिंदगी में होनी बहुत जरूरी है। मैं कभी आपको एक और वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा क्षमा इजराइल के बारे में, क्योंकि यहोवा ने एक प्रार्थना भी जो है वो सिखाई और वो है क्षमा इजराइल की प्रार्थना। तो क्षमा इजराइल का मतलब है सुन इजराइल। तो केवल वो सुन इजराइल ही नहीं, बल्कि सुनना और ओबे करना, आज्ञाकारिता करना। तो यही क्वालिटी आप सबके अंदर, जितने सुनने वाले हैं उनके अंदर होनी चाहिए कि सुनना और ओबे करना, आज्ञाकारिता करना। जब आप आज्ञाकारिता करेंगे मेरे प्रियो, फिर आप आशीषें और बरकतें पाएंगे। अलीशा की आवाज को जो नमान ने सुन तो लिया था कि यरदन नदी में जाकर तुमने 7 डुबकियां लगानी है, पर उसने सुना था पर आज्ञाकारिता नहीं की। पर जब वो वापस आया, उसने यू टर्न लिया किसी की सलाह को सुन करके, तब उसने यरदन नदी में 7 डुबकियां लगाई और तभी उसका जो कोढ़ जो था वो चंगा हो गया। क्या आज आपने सुना ही है
या अभी तक ओबे नहीं किया, आज्ञाकारिता आपने नहीं करी, यदि अभी तक आपने आज्ञाकारिता नहीं करी है तो मेरे प्रियो आज यू टर्न लेने की जरूरत है, आज मुड़ने की जरूरत है। और जब आप मुड़ेंगे और आप आज्ञा को मानेंगे तो यहोवा एडोनाई एलोहिम यशुआ हेमशाक आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म करेंगे। आप यदि आश्चर्य कर्म पाना चाहते हैं तो सुनना बहुत जरूरी है। यदि आप आश्रय कर्म पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, तो आपको ओबे करना बहुत ही जरूरी है। तो ये दोनों चीजें क्षमा में आती हैं, तो आपने सुनना भी है और ओबे भी करना है। तो इस वचन के द्वारा यहोवा एडोनाई और इलोहिम यशुआ हेमशाक यीशु मसीह आप सबको बहुत आय से आशीष और बरकत दे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप जितने भी वीडियोस आपके पास आती हैं, आप उनको सुनते हैं। ये मायने नहीं रखता कि कितने लोग सुनते हैं, कितने व्यूज आते हैं। ये मायने ये रखता है कि ये वचन किसके जीवन में काम किया है। और यही हमारा मकसद है कि आप लोगों तक यहोवा के वचन को पहुंचाना, ताकि आप लोग उस वचन को शेयर करें, आप लोग उस वचन को आगे तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग सुन करके वो ओबे भी करें और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करें। क्योंकि आप जब शेयर करेंगे उन वचनों को, और वो वचन लोग जो है वो सुनेंगे और वो आशीष और बरकत पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष और बरकत पा सकते हैं जब आप इन्हीं वचनों को दूसरों तक, अपने मित्रों, अपने साथियों और अपने परिवार तक आप पहुंचाते हैं। तो इन वचनों के द्वारा यहोवा आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको शब्बत शलोम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और यहोवा एडोनाई इलोहिम आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन।